Hello student, good afternoon. Today is class 12th Microeconomics chapter number 2 part first. आपका माइक्रोइकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट हो जाएगा. मनी एंड बैंकिंग है. मनी एंड बैंकिंग आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें पहले हम आपको मनी एलोबरेट कर दे रहे हैं. Money a things which is a commonly expected as a medium of exchange. आपका जो मनी है ये किस टर्म होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के टर्म्स में मनी को हम यूज़ करते हैं. इट इज़ ए डिफाइंड एज ए इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सर्व करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए. जैसे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं? मनी देते हैं. तो मनी के थ्रू हम क्या करते हैं? गुड्स लेते हैं. तो ये आपका क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया. स्टोर ऑफ वैल्यू मेजर. स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू. आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं. आपको पता है ना कि 1000 तक नोट आते हैं, 2000 तक नोट आते हैं, तो आप इसके मेज़र भी कर सकते हैं और इस मनी को क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं. एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट को हम ब्रैकेट में दिए हैं कि फ्यूचर पेमेंट है. अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्यूचर में क्या करते हैं? फ्यूचर की चीज़ों के लिए हम पहले ही से एडवांस में पेमेंट कर देते हैं कि हो सकता है हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका पेमेंट हम एडवांस में कर देंगे और इन फ्यूचर हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो ओवरऑल मनी क्या होता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए मनी ही इंस्ट्रूमेंट है. अब क्वेश्चन ये है कि मनी की इवोल्यूशन क्यों पड़ी? मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो पहले के टाइम में क्या था? आपका मनी से पहले बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम में हम क्या करते थे? एक गुड्स लेते थे और दूसरे को गुड्स देते थे. हाँ, उसमें कंडीशन होता था कि अगर जो हम गुड्स ले रहे हैं, हमको चाहिए जो गुड्स, वो जो हम उसके बदले में गुड्स देंगे जिस पर्सन को, उसकी भी वो ज़रूरत होनी चाहिए. मान लीजिए हमें किसी से गेहूँ लेना है, तो ये भी होना चाहिए कि हम जो चावल दे रहे हो वो किसी को चावल की ज़रूरत हो, क्योंकि दोनों की इसमें कंडीशन देखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों पर्सन की नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ता है. पता चला कि उसको चावल की ज़रूरत है और आपके पास है गेहूँ, तो इस तरह कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाएगा. तो जब तक दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आपकी बार्टर सिस्टम नहीं होगा. तो इसमें आपका क्या होता था? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी होती थी. सिर्फ आपकी इसमें कोई इकोनॉमी कब ग्रो करती है? जब तक आपका करेंसी का उसमें यूज़ ना हो, तब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है. कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी यूज़ करने से आपके इकोनॉमिक में करेंसी का कोई रनिंग नहीं हुआ. तो इसलिए बार्टर सिस्टम के बाद आपका मनी का इवोल्यूशन हुआ. मनी का ये बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है कुछ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगा. ड्रॉबैक मतलब इसकी कमियां थी बार्टर सिस्टम की. डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स. अब इसमें हम पहले भी आपको बताएं कि आपको डबल कोइंसिडेंट वांट्स होना चाहिए. मतलब जो चीज़ें हमें ज़रूरत है और जिससे हम एक्सचेंज करें, उसको भी वो चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की नीड्स सेम होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. क्योंकि पता चला कि आप किसी से गेहूँ लेना चाह रहे हैं और आप किसी को होना चाहिए ना कि उसको भी चावल चाहिए जो आपके पास, उसको भी गेहूँ चाहिए कि जो उस नीड्स से वो आपको फुलफ़िल कर सके. तो दो कम्युनिटी का ट्रांसफ़र होता है और दो पर्सन के वांट्स भी कंप्लीट होते हैं. सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ ए वैल्यू. देखिए अब इसमें क्या होता था? कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की लैक थी. जैसे अब मनी है तो मनी तो सबके पास है ना, सभी लोग परचेज कर सकते हैं गुड्स, क्योंकि सभी के पास करेंसी, एक कॉमन यूनिट सभी के पास है. और इन द हिस्ट्री में आपके ये चीज़ें नहीं था. मनी का
कोई वैल्यू नहीं था, कम्युनिटी थी। तो कम्युनिटी ऐसा चीज़ नहीं है कि सभी के पास कॉमन होगी, किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास होगा। लेकिन एक मनी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन यूनिट्स है जिससे हम सभी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, अपने वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ ए फ्यूचर पेमेंट। अब इसमें क्या था कि आप फ्यूचर पेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होता था, क्योंकि आप मनी क्या है, फ्यूचर के लिए पेमेंट करके रख देते हैं, या अपने फ्यूचर की शादी के लिए आप क्या करते हैं कि आप पेमेंट करते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होता है फ्यूचर के लिए आप पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, जिससे आप अपने गुड्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप गेहूँ या चावल या कोई कमोडिटी से आप फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट है आपका डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है वैल्यू को स्टोर करने में। जैसे गुड्स वुड्स है, कमोडिटी है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। चावल, गेहूँ, दाल, ये सब स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप मनी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि आप ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में होता है कि आप किसी को भी आप अपना कमोडिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पैसे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है वो आपके बदले दूसरे को पैसा मनी दे सकता है, लेकिन कम्युनिटी में तो ये पॉसिबल नहीं ना है, क्योंकि वो गुड्स आपको चाहिए वो दूसरे को पे कर सकता है। मनी में तो हो सकता है, क्योंकि अगर आपसे नहीं तो दूसरे पर्सन से वो ट्रांसफ़र कर सकता है, मनी ले सकता है। लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं हो सकता है कि पता चला उसको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है, आप कुछ और दे रहे हैं, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।